हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये चैप्टर मैंने पहले से ही अपलोड किया हुआ है। अगर आपको चैप्टर देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। इसमें अभ्यास क्वेश्चन और चैप्टर के अंदर जो बीच बीच में क्वेश्चन दिए हुए होते हैं वो सारे ही मैं कराऊंगी। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, कोई भी चीज़ हो, पदार्थ हम उसी को कहेंगे जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ होता है। और उस पदार्थ में मौजूद जितने भी कण होते हैं, सबकी जो रासायनिक प्रकृति होती है वो एक जैसी होती है। जैसे कि एक फैमिली में होता है ना, सबकी शक्लें एक जैसी दिखाई देती हैं, ज़्यादातर एक ही प्रकृति के होते हैं। सबके अंदर जो खून होता है वो एक जैसा होता है ज़्यादातर। वैसे ही पदार्थ के साथ भी होता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक जैसे होते हैं। जैसे कि सोने के कण बिल्कुल अलग होंगे, वो अलग रिएक्शन दिखाएगा। तांबे के कण बिल्कुल अलग होंगे, वो अलग रिएक्शन दिखाएगा। तो उनकी रासायनिक प्रॉपर्टीज़ और इनके जो कणों की शेप होती है, ठीक है, जिनको हम जूम करके देखते हैं, वो सब सेम होती है। तो पदार्थ उन्हीं को कहेंगे जो एक प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे कि समांगी और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, या फिर इनमें अंतर बताइए। अलग अलग से भी पूछा जाए तब भी आपको यही बताना है। तो देखिए, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण बिल्कुल ईजी है। पहले हम समांगी के बारे में पढ़ेंगे पूरा, फिर विषमांगी के बारे में पढ़ेंगे। तो समांगी मिश्रण होता है, इसका एक समान संघटक होता है। संगठन होता है मतलब ये एक दूसरे में बिल्कुल घुल जाता है। जैसे कि चीनी को पानी में घोलेंगे या फिर नमक को पानी में घोलेंगे, तो घोलने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर हमने चीनी या फिर नमक घोला है। टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन देखने से बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो ये संगठन होता है, ठीक है। नंबर 2, इसमें विभिन्न अवयवों के बीच कोई स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होती। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, एल्कोहल, मतलब इसके बीच में जो है कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता। एक बार हमने नमक को या चीनी को पानी के अंदर अगर घोल दिया तो हमें वो बिल्कुल सिंपल लगेगा, इस तरीके से वो घुल जाता है। और इसको हम छानने की विधि द्वारा अलग भी नहीं कर सकते। आप ये भी लिख सकते हैं। इसके अवयवों को आसानी से देखना संभव नहीं है। आप ऐसे ग्लास में, कांच के ग्लास में, ट्रांसपेरेंट बर्तन में इसको नहीं देख सकते हैं। हाँ, माइक्रोस्कोप वगैरह से देखने लग जाएं तो अलग बात है, लेकिन ऐसे ही नॉर्मल आंखों से हम इसके अवयवों को नहीं देख सकते, ठीक है। वो तो हो गया समांगी मिश्रण। अब हम आते हैं विषमांगी मिश्रण पर। तो ये बिल्कुल समांगी मिश्रण के बिल्कुल अपोजिट होगा। इसका एक समान संगठन नहीं होता है। जैसे कि रेत को और नमक को आपने आपस में मिला दिया तो रेत अलग दिखाई देगा और नमक अलग दिखाई देगा, बिल्कुल अलग अलग दिखाई देगा। या फिर तेल और पानी को आपस में मिला दिया तो तेल अलग दिखाई देगा, पानी अलग दिखाई देगा। तो इस तरीके से इसका एक समान संगठन नहीं होता। नंबर 2, इसमें विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं होती हैं। उदाहरण के लिए तेल में जल, जैसे अभी बताया, चीनी तथा नमक, बालू, नमक और बालू मतलब रेत, इन सबको मिला देंगे तो वो अलग अलग ही दिखाई देते हैं। और नंबर 3, इसके अवयवों को प्राय देख सकते हैं, मतलब आसानी से हम उसको देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए गेहूं के दानों को और चीनी के दानों को मिला देंगे तो वो अलग ही अलग दिखाई देंगे बिल्कुल। उसको बल्कि हम चुनने की विधि से अलग भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको समांगी और विषमांगी समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फिर से ये दूसरे पेज पर है। उदाहरण के साथ समांगी और विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। सेम क्वेश्चन है जो अभी बताया, वही का वही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अब किस प्रकार भिन्न है ये पूछा जाए, अलग अलग पूछा जाए, विलयन के बारे में बताइए, निलंबन के बारे में बताइए, कोलाइड के बारे में बताइए, एक ही बात बतानी है आपको, सिर्फ पता होना चाहिए विलयन, निलंबन और कोलाइड है क्या। तो तीनों के बारे में हम बारी बारी से अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विलयन के बारे में। विलयन क्या होता है? विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मतलब आप समझ गए ना, अभी आपको बताया था, जैसे चीनी और पानी का घोल, नमक और पानी का घोल जो एक दूसरे में बिल्कुल मिल जाते हैं और वो दिखाई नहीं देते कि इसके अंदर क्या मिला हुआ है, उस तरीके के। तो उस तरीके का जो घोल होता है उसको हम विलयन कहते हैं। तो विलयन क्या होता है? एक तरीके का समांगी मिश्रण होता है। विलय के कणों का आकार अत्यंत छोटा होता है। ये व्यास में 1 nm से भी छोटे होते हैं, इसलिए वह आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि शक्तिशाली माइक्रोस्कोप द्वारा जो है देखे जा सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप होगा उससे ही देखे जा सकते हैं। तो विलयन क्या होता है? एक तरीके का समांगी मिश्रण होता है। और विलयन के जो गुण हैं वो समांगी मिश्रण जैसे ही सेम होते हैं। आप समांगी मिश्रण को, विलयन को एक तरीके से समांगी मिश्रण ही मान के चलिए। यह फिल्टर पेपर से गुजर जाता है, ठीक है। जैसे कि चीनी और पानी का घोल हमने लिया, चीनी और पानी का एग्जाम्पल याद रखना, और हम फिल्टर पेपर पर उसको छानेंगे या किसी कपड़े में, कॉटन के कपड़े में छानेंगे तो उससे वो निकल जाएगा।
उस पे छानन पे कुछ भी नहीं बचेगा। फोर्थ पॉइंट आप यही लिख सकते हैं कि इसमें से जो है प्रकाश नहीं गुजरता। अगर आप एक ग्लास में इसको रख के इस पे लाइट या टॉर्च वगैरह मारेंगे तो उसमें से प्रकाश नहीं फैलेगा, जिसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव इसमें उत्पन्न नहीं होगा। और क्या होता है इसमें, ये छानने की विधि द्वारा अलग नहीं होता। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं निलंबन पे। निलंबन क्या होता है? तो निलंबन एक तरीके का विषमांगी मिश्रण है। आप इसको विषमांगी मान के चलिए, और इसमें इस तरीके के एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे कि रेत और चीनी, नमक और रेत, ठीक है, तेल और पानी, जो आपस में कभी मिल ही नहीं सकते। इस तरीके के याद रखने हैं आपको। विलेय के कणों का आकार बहुत ही बड़ा होता है। इनफैक्ट हमें नॉर्मल आंखों से भी कई बार दिखाई देता है। जैसे कि चीनी और नमक को मिला देंगे तो हमें साफ दिखाई देगा कि चीनी के कण कौन से हैं और नमक के कण कौन से हैं। यह फिल्टर पेपर से नहीं गुजरता। चीनी और नमक को अगर मिलाएंगे, फिल्टर पेपर पर रखेंगे, तो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रखी रह जाएगी, वो अंदर नहीं जाएगी। बड़ा फ़नी सा लग रहा है इमेजिन करने में कि फ़िल्टर पेपर से नहीं गुजरता है, भला कैसे गुजर जाएगा। और नंबर 4, ये अस्थाई है तथा इसके कण कुछ समय बाद तली में जमा हो जाते हैं। मान लीजिए जैसे हमने रेत को पानी में घोल दिया, उस टाइम तो हमें घुले हुए दिखाई देंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर रख देंगे तो उसके जो कण हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। तो ये कुछ देर बाद इसके कण नीचे बैठ जाते हैं और इसमें से प्रकाश का प्रकीर्ण होता है, लेकिन टिंडल प्रभाव नहीं होता। ठीक है, मतलब प्रकाश तो फैलता है इसमें, लेकिन उसको हम टिंडल प्रभाव नहीं कहेंगे। इसके बाद हम आएंगे, अब आते हैं थर्ड पर, निलंबन पर, कि निलंबन क्या होता है। तो ये कुछ समांगी होता है और कुछ विषमांगी होता है। ठीक है, इसमें विलयन और कोलाइड दोनों के गुण होते हैं, तो उसको हम कहेंगे निलंबन। ना तो ये समांगी होता है और ना ही विषमांगी होता है, ये किसी अलग ही कैटेगरी का होता है, उसको हम निलंबन कहेंगे। ये समांगी दिखाई देता है पर होता विषमांगी है, मतलब दिखाई तो देगा जैसे समांगी, लेकिन होगा विषमांगी। छानने की विधि से ये अलग नहीं किया जा सकता, मतलब फ़िल्टर पेपर से ये गुजर जाता है। अगर फ़िल्टर पेपर पर रखेंगे इसको तो ये गुजर जाएगा। मान लीजिए एग्ज़ाम्पल, आप दूध ले लीजिए, दूध और पानी, ठीक है, अगर उसको घोलेंगे तो वो फ़िल्टर पेपर से निकल भी जाएगा और हमें ऐसे नॉर्मल आंखों से दिखाई भी नहीं देगा कि पानी के कण कौन से हैं और दूध के कण कौन से हैं। लेकिन क्या होगा, इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसमें टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। टिंडल प्रभाव सिर्फ निलंबन में उत्पन्न होता है। आई होप आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हम आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे, मतलब पाठ्य पुस्तक के। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, अब किसको अलग करने में हम कौन सी विधि अपनाएंगे ये हमें बताना है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड को अगर हमें पानी के विलयन से अलग करना हो, पृथक करना हो, तो हम कौन सी विधि अपनाएंगे। ये सारी विधियाँ आपको चैप्टर में पढ़ाई गई थी। नंबर 1 है, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से कैसे अलग करेंगे, वाष्पन के द्वारा। नंबर 2, अमोनिया क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड से कैसे अलग करेंगे, ऊर्ध्वपातन द्वारा। धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से कैसे अलग करेंगे, छानन द्वारा। कपड़े से या किसी भी चीज़ से छान लेंगे, टुकड़े अलग हो जाएंगे और तेल अलग हो जाएगा। दही से मक्खन कैसे अलग करेंगे, जो मिक्सी में अलग करते हैं ना, उस वाली विधि को कहते हैं अपकेंद्रण द्वारा। जल से तेल निकालने के लिए कैसे अलग करेंगे, पृथक्करण कीप से। चाय से चाय की पत्ती को कैसे अलग करेंगे, छानने की विधि द्वारा। बालू से लोहे की पिनों को कैसे अलग करेंगे, चुंबक से, तो चुंबकीय विधि द्वारा। भूसे से गेहूं के दानों को कैसे अलग करेंगे, फटकन से, फटक के अलग हो जाते हैं ना वो। पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कण को कैसे अलग करेंगे, भारण द्वारा, जिसे हम फिटकरी का उपयोग करके करते हैं। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को कैसे अलग करेंगे, उसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे। अब चाय बनानी तो आप सबको आती ही होगी, लेकिन उसमें हमें बताना है कि विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलेय क्या है, घुलने वाली चीज़ क्या है और अघुलनशील कौन सी है। तो देखिए,
विलयन होता है जो बन के तैयार होता है उसको विलयन कहते हैं, ठीक है। विलय होता है जिसको घोलना होता है वो विलय है, और जिसके अंदर घोलना है वो विलायक होता है। तो देखो, सर्वप्रथम एक पात्र में 1 कप पानी लेंगे, किसी भी चीज़ में हम 1 कप पानी लेंगे तो जो पानी है उसमें ही हमें सारी चीज़ें घोलनी है ना, तो पानी विलायक है। फिर नंबर 2, इसमें हम चीनी डालेंगे तो चीनी क्या हो गई, क्योंकि चीनी को हम घोलने के लिए डाल रहे हैं तो चीनी विलय हो गई। जो भी चीज़ घुलेगी उसको हम विलय कहेंगे, और जिसमें घुलेगी उसको विलायक। अब क्या करेंगे, आपको जल तथा चीनी का विलयन प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या प्राप्त हुआ, जल और चीनी का विलयन, क्योंकि चीनी उसमें घुल गई, ठीक है। और चीनी क्या है, चीनी घुलनशील है, क्योंकि चीनी घुल गई इसलिए घुलनशील है। अब इसमें हम 1 या आधा चम्मच चाय की पत्ती डालेंगे, और चाय की पत्ती क्या होती है, चाय की पत्ती उसमें घुलती तो है नहीं, तो चाय की पत्ती अघुलनशील है। लेकिन चाय की पत्ती भी क्या है, विलय है, क्योंकि हम चाय की पत्ती को उसमें डाल रहे हैं तो वो विलय है और पानी विलायक है। लेकिन चाय की पत्ती अघुलनशील है क्योंकि वो घुल नहीं रही। तथा इसे उबालेंगे, इसमें 1 कप दूध डालेंगे, 5 मिनट तक फिर उबालेंगे, और फिर छानने की विधि से जो है चाय को अलग कर लेंगे। ये हो गया चाय बनाने का साइंस वाला तरीका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें हमें बताना है कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो जब किसी दिए गए ताप पर किसी विलय की और अधिक मात्रा उस विलायक में नहीं घुल सकती तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने पानी लिया, उसमें चीनी डाली, वो घुल गई, और चीनी डाली, घुल गई, फिर इतनी चीनी डाली कि उसकी एक स्टेज ऐसी आएगी कि अब और चीनी पानी में नहीं घुल पाएगी। तो जब वो वाली स्टेज आ जाएगी ना कि चीनी पानी में अब नहीं घुल पाएगी, मतलब वो विलयन संतृप्त हो गया, ठीक है, उसे संतृप्त विलयन कहेंगे। उसके बाद है शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तथा उसमें मौजूद सभी कण, जितने भी कण होते हैं, उन सबकी रासायनिक प्रकृति भी एक जैसी होती है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था, सोना चांदी, जैसे सोना प्योर सोना, उसमें कोई भी मिलावट ना हो, या चांदी प्योर चांदी हो, लोहा हो तो प्योर लोहा हो, उसमें कुछ और मिलावट ना हो। कोलाइड और निलंबन के बारे में हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके थे, मैंने बता दिया था आपको अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। इसमें हमें बताना है समांगी कौन सा और विषमांगी। अगर आपको समांगी और विषमांगी अच्छे से समझ में आ गया तो आप बता सकते हैं। समांगी मिश्रण देखिए जो एकदम मिल जाता है, सोडा और पानी मिल जाएगा, बर्फ, हवा, सिरका, छनी हुई चाय, ये सारी चीज़ें समांगी मिश्रण है क्योंकि एकदम से मिल जाएंगी। जबकि विषमांगी मिश्रण जैसे कि लकड़ी, मिट्टी, ये सारी चीज़ें मिल थोड़ी पाएंगी किसी चीज़ में, आसानी से वो दिखाई देंगी, छानने की विधि से अलग हो जाएंगी, और सॉरी छानने की विधि से अलग नहीं हो पाएंगे, फिल्टर पेपर पर रखी की रखी रह जाएंगी, तो वो विषमांगी मिश्रण हो गई। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। आपको कोई द्रव दिया हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो शुद्ध जल है, ठीक है, वो शुद्ध पानी है या नहीं। तो यदि वायुमंडलीय दाब पर दिया हुआ रंगहीन द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया जो द्रव है वो शुद्ध जल है, क्योंकि शुद्ध पदार्थों के क्वंथनांक और गलनांक जो हैं वो फिक्स होते हैं। मतलब सबका एक टेम्परेचर होता है कि एक टेम्परेचर पर आके वो चीज़ उबलने लगती है या फिर गलने लगती है। हर किसी का एक टेम्परेचर होता है, जैसे बर्फ़ का टेम्परेचर होता है कि 0 डिग्री से कम होते ही जो है बर्फ़ जमने लग जाता है, और 100 डिग्री से ऊपर होते ही जो है पानी उबलने लग जाता है। तो इनके जो टेम्परेचर हैं, गलनांक और क्वंथनांक, वो फिक्स होते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लग जाता है, उससे पता लग जाएगा कि दिया गया जो द्रव है वो जल है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। शुद्ध पदार्थ वह होते हैं ना जिनके कण एक समान होते हैं। तो इसमें बर्फ शुद्ध पदार्थ है, दूध शुद्ध पदार्थ नहीं है, दूध में उसके कण एक समान नहीं होते। लोहा शुद्ध पदार्थ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी शुद्ध पदार्थ है। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी शुद्ध पदार्थ है। और पारा भी शुद्ध पदार्थ है। ईंट शुद्ध पदार्थ नहीं है, उसके तत्व उसके जो कण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। लकड़ी ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। वायु शुद्ध पदार्थ नहीं है क्योंकि वायु में बहुत टाइप की गैस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। विलयन आपको पता है ना, विलयन किसे कहते हैं, जो एकदम मिल जाता है, जिसमें मैंने चीनी और पानी का एग्जाम्पल दिया था। तो मिट्टी कोई विलयन है नहीं। समुद्री जल, हाँ ये विलयन है। वायु विलयन है
नहीं, वायु विलयन नहीं है। कोयला बिल्कुल भी नहीं। सोडा जल, हाँ ये विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो आपको पता है ना कि टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है? जो कोलाइड होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसमें से आपको कोलाइड पहचानना एक तरीके से। नमक का घोल, नमक का घोल कैसा होता है? नमक तो एकदम पानी में घुल जाता है, तो नमक का जो घोल होता है वो तो विलयन होता है, तो वो तो टिंडल प्रभाव नहीं करेगा। दूध, दूध का एग्जाम्पल मैंने आपको कोलाइड में दिया था ना, तो दूध टिंडल प्रभाव दिखाएगा। टिंडल प्रभाव वही जो टॉर्च मारते हैं अगर उस पर तो प्रकाश फैलता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं, क्योंकि पहले ही लिखा है कॉपर सल्फेट का विलयन, ये एक विलयन है। विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते, कोलाइड टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। स्टार्च विलयन, हाँ ये दिखाएगा। स्टार्च होता है जैसे कि चावल जब उबालते हैं तो चावल में से जो पानी निकलता है ना, वो होता है स्टार्च। या प्याज होती है, प्याज के अंदर जो पानी निकलता है वो होता है स्टार्च। तो ये भी टिंडल प्रभाव दिखाते हैं क्योंकि ये धुंधले हो जाते हैं पानी के साथ घुलकर। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। निम्नलिखित को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करना है हमें कि इसमें से कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से यौगिक हैं और कौन कौन से मिश्रण हैं। ए सोडियम, ये तत्व है। बी मिट्टी, ये मिश्रण है। सी चीनी का घोल, ये भी मिश्रण है। डी चांदी, चांदी एक तत्व है। ई कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक यौगिक है। टिन, ये एक तत्व है। सिलिकॉन, सिलिकॉन भी एक तत्व है। कोयला, कोयला मिश्रण होता है। वायु, वायु भी मिश्रण है। साबुन, ये एक यौगिक है। उसके बाद है मीथेन, मीथेन भी एक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक यौगिक है। और उसके बाद है रक्त, रक्त मतलब खून, रक्त एक मिश्रण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और ये प्लेलिस्ट दी हुई है, अगर आप प्लेलिस्ट में 9th क्लास की सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।